नमस्कार दोस्तों, मैं बालू तरोले। हमारे YouTube चैनल ITI अभिलाषा में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ये आज सभी ITI वालों के लिए अच्छी बात है कि हमने जो वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस फर्स्ट ईयर का मॉडल पेपर हल कर रहे हैं, इसमें आप लोगों को 1 से लगाकर 250 क्वेश्चन है वर्कशॉप कैलकुलेशन के। इसको अगर आप पूरा छुड़ा लोगे तो 110% में बोलता हूँ कि आप लोग अच्छे नंबरों से पास हो जाओगे ITI में। ये ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न आते हैं, तो उसी प्रकार के ये ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न हैं। मॉडल पेपर बनाया हुआ है। ये आपको आज मैं 1 से 13 तक क्वेश्चन हल करके बताऊंगा, फिर आगे इसी तरह से अलग अलग पार्ट्स मिलते रहेंगे। 250 क्वेश्चन है, 250 क्वेश्चन है। और थोड़ा सा हम इस पेपर के बारे में बात करें, वर्कशॉप कैलकुलेशन के बारे में। तो वर्कशॉप जो कैलकुलेशन सब्जेक्ट है एंड साइंस जो है, ये आता है आप लोगों के पास 50 नंबर का, है ना। उसमें से आपके पास 25 क्वेश्चन आएंगे, टोटल क्वेश्चन आएंगे 25, है ना। वो एक क्वेश्चन आपके पास 2 नंबर का रहेगा, ठीक है। तो आपको 50 नंबर लाना है। 50 नंबर में से 25 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 2 नंबर का आएगा। तो आज मैं आपको ये मॉडल पेपर हल करके बता रहा हूँ फर्स्ट ईयर का। इसमें सेकंड ईयर वाले भी देख सकते हैं ITI के लिए। इंजीनियरिंग ट्रेड से ये वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस। तो ये अगर आप पूरा पेपर लगा लोगे तो बहुत अच्छा रहेगा और आप अच्छे नंबरों से पास हो जाओगे। तो चलिए दोस्तों, मैं आप लोग को ये पहला प्रश्न हल करके बताता हूँ। हम दोनों भाषा में हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। ये जिसको समझ में नहीं आए वो दोनों भाषा को समझ सकता है, ठीक है। पहला प्रश्न है, व्हाट आर द क्लासिफिकेशन ऑफ द सिस्टम ऑफ यूनिट। इकाइयों की प्रणालियों के 2 प्रकार कौन से हैं। थोड़ा यहाँ पे एक मात्रा नहीं लगी, कौन से हैं ऐसा दिया गया है। तो 4 ऑप्शन आपके पास दिया गया है, ब्रिटिश एंड मैट्रिक, ये ब्रिटिश और मैट्रिक, ठीक है। इसके बाद दूसरा बी वाला ऑप्शन दिया है, गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण और गैर गुरुत्वाकर्षण। तीसरा जो दिया है, फंडामेंटल एंड ड्राइवर्ड, है ना, मौलिक और व्युत्पन्न, यानी कि ये मूल होगा, है ना। इसके बाद लास्ट वाला जो ऑप्शन है, मैट्रिक और इंटरनेशनल, ठीक है, ये वाला ऑप्शन है। तो उसमें इकाइयाँ जो मुख्यतः 2 प्रकार की होती है, वो आप लोगों को ये वाली होती है ना। सी वाला ऑप्शन आपके पास सही है, फंडामेंटल एंड ड्राइव्ड, ये वाला बिल्कुल सही है। इसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट आर फंडामेंटल यूनिट, यानी कि इसमें बोलते हैं इसको हिंदी में, इसमें से मूलभूत इकाइयाँ कौन कौन सी है, ऐसा दिया गया है कि मूल इकाइयाँ कौन कौन सी है, जो मेन मुख्य इकाइयाँ हैं वो कौन सी है, ऐसा दिया गया है। तो पहला जो पॉइंट दिया गया है आपके पास, लेंथ, मास, वॉल्यूम, यानी कि लंबाई, द्रव्यमान और आयतन। दूसरा जो ऑप्शन है, लेंथ, मास और टाइम, लंबाई, द्रव्यमान और समय। तीसरा ऑप्शन सी वाला है, लेंथ, मास, एरिया, लंबाई, द्रव्यमान और क्षेत्रफल। लास्ट वाला ऑप्शन आपके पास लेंथ, प्रेशर, वॉल्यूम और वॉल्यूम, तो इसी का हिंदी में लंबाई, दाब और आयतन। तो उसका जो मेन मूलभूत इकाइयाँ हैं वो है हमारे पास लेंथ, मास और टाइम, लंबाई, द्रव्यमान और समय। ये आप लोग को वर्कशॉप कैलकुलेशन के फर्स्ट चैप्टर से मिल जाएंगे दोनों क्वेश्चन। इसके बाद तीसरा जो हमारे पास क्वेश्चन है वो देखिए आप लोग, एम के इस प्रणाली में एम अक्षर का क्या दर्शाता है। एम अक्षर क्या दर्शाता है, ये पूछा गया है, ठीक है। व्हाट डज नॉट लेट लेटर एम इन एम के एस सिस्टम, यानी कि आपके पास जो एम अक्षर है वो एम के एस प्रणाली में किसको दर्शाता है। वैसे 4 ऑप्शन दिए हैं, पहला मील, दूसरा मीटर, तीसरा मिलीमीटर और चौथा माइक्रोन। तो जो एम के एस प्रणाली, जैसे मुख्यतः
आप लोग को मैं प्रणालियों के बारे में बता देता हूँ। एक होता है FPS, दूसरी प्रणाली होती है MKS और तीसरी प्रणाली होती है CGS। तो आप इसकी बात करें तो ये वाला भाग है वो फुट को दर्शाता है। फुट हमारी लंबाई है, फुट जिसको बोलते हैं। ये भार को दर्शाता है, भार इसको पौंड में लिया जाता है। और ये दर्शाता है समय को, समय हमारा सेकंड में होता है। तो उसी प्रकार ये FPS हुआ, फुट पाउंड सेकंड पद्धति। इसी प्रकार ये M अक्षर है, ये लंबाई को दर्शाएगा मीटर में, ये किलोग्राम को दर्शाएगा, द्रव्यमान को केजी में इसको, और ये समय को दर्शाता है। और ठीक उसी प्रकार ये C है, ये सेंटीमीटर दर्शाएगा लंबाई को। और ये वाला भाग जो G है वो ग्राम को दर्शाएगा। और ये वाला भाग है वो समय को दर्शाएगा। तो आपको ये M अक्षर का मतलब पूछा तो M अक्षर हमारा MKS प्रणाली में मीटर को दर्शाता है। तो इसका B वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद अगला क्वेश्चन भी बहुत इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आया गया है कि 1 इंच में कितने मिलीमीटर होते हैं। ऐसा दिया है, हाउ मनी मिलीमीटर आर देयर इन 1 इंच, यानी कि 1 इंच में कितने मिलीमीटर होते हैं। तो 1 इंच में आप लोगों को कितने मिलीमीटर होते हैं वो आपको बताना है। तो 4 ऑप्शन दिए हैं, 2.54 मिलीमीटर, दूसरा दिया है 25.4 मिलीमीटर, तीसरा ऑप्शन दिया है सी वाला 24.5 मिलीमीटर, और लास्ट डी वाला पॉइंट दिया है 2.45 मिलीमीटर। तो आप लोगों को मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। 1 इंच होता है, ठीक है, वो मिलीमीटर में पूछा। एक जो इंच होता है इसके बराबर जो मिलीमीटर होगा वो 25.4 mm ये मिलीमीटर में होगा। अगर वो CM में पूछे सेंटीमीटर तो आप लोग को लगाना है 2.54 cm, ये आपको ध्यान रखना। तो उसमें आप लोग को ये B वाला ऑप्शन सही मिलेगा ये। ठीक, अगला जो प्रश्न है हमारे पास पांचवा बहुत आसान दिया गया है, ठीक है। पांचवा में आप लोग थोड़ा सा देखिएगा, ये वाला प्रश्न है पांचवा, बहुत ही सिंपल दिया गया है कि व्हाट इज द एलसीएम ऑफ 12, 18, 16, 36। वही हिंदी में दिया है 12, 18, 6 और 36 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। एलसीएम यानी कि लघुत्तम समावर्तक इसको हम बोलते हैं, जिसको हम आपको हल करके बताता हूँ इसको। उसमें भी 4 ऑप्शन दिए हैं 12, 18, 36 और 42। पांचवा क्वेश्चन है एलसीएम लघुत्तम समावर्तक जिसको हम एलसीएम बोलते हैं। तो एलसीएम किस किस का निकालना है, 12 का निकालना है हमको, 18 का निकालना है, 36 का निकालना है, 6 का निकालना है और 36 का निकालना है। तो एलसीएम आप इस विधि के द्वारा निकाल सकते हैं। सबसे पहले 2 का भाग देंगे 6 बार जाएगा, यहाँ पे 9 बार जाएगा 18 में, और 3 में 6 में 3 बार जाएगा, और 12 में देंगे तो 18 बार जाएगा। ठीक उसी प्रकार दूसरा 2 का भाग 6 में देंगे तो 3 बार जाएगा, 2 का भाग 9 में नहीं जाता है, 2 का भाग 3 में नहीं जाता है, 2 का भाग 18 में 9 बार में जाएगा। अब 2 वाली जो संख्या वो ख़त्म हो चुकी, हम तीसरे से देंगे, तीसरे से तो 3 का भाग 1 बार जाएगा, 3 बार जाएगा, 3 का भाग 1 बार जाएगा और 3 का भाग 3 बार जाएगा। ठीक उसी प्रकार अगला देंगे, 1 में नहीं जा रहा है, इसमें 1 बार जाएगा, 1 बार नहीं जाएगा, इसमें 1 बार। तो आप लोग को ये देखना होगा जो क्वेश्चन है हमारे पास। देखिए अब इनका आपस में गुणा करना है। तो 2 कितनी बार आया है, 2 गुणा 2 गुणा 2 2 बार आया, 3 2 बार आया है ना। तो इसका एलसीएम कितना होगा, 2 दूनी 4, 4 3 12 और 12 3 36 होगा। इसका एलसीएम कितना आया, एलसीएम आया 36। तो ये आपके पास ऑप्शन है सी वाला बिल्कुल सही है।
दोस्तों थोड़ा धीरे बता रहा हूँ, क्या कि ITI के स्टूडेंट होते हैं वो थोड़े कमज़ोर होते हैं, है ना। उनको 10वीं पास करके आते हैं, तो एकदम से मैं हाई लेवल की ट्रिक बता दूंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। इसके लिए थोड़ा धीरे से बता रहा हूँ, आप लोग को सभी को साथ में लेके चलना है मेरे को, इसकी वजह से। और जिसको ट्रिक आती है वो बड़े उपयोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही अच्छी बात है। छठवां प्रश्न हमारे पास है, अगले का छठवां जो प्रश्न है उसका देखिए आप लोग। व्हाट आर द एसेप ऑफ 1840-24, यानी कि आपको 18, 42 और 24 का HCF क्या होगा, ऐसा पूछा है, यानी कि महत्तम समावर्तक क्या होगा वो पूछा है। तो इसको मैं भी सरल भाषा में थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। आप लोग देखिए छठे प्रश्न को, ये 6 नंबर का प्रश्न हमारे पास, उसमें हमारे को HCF निकालना है, महत्तम समावर्तक। तो सबसे पहले हम 18 का निकालेंगे, 18 का तो इस प्रकार से निकालेंगे, देखिए 2 का भाग देंगे 9 बार जाएगा, फिर 2 का भाग नहीं जाएगा 3 का देंगे 3 बार जाएगा, और 3 का भाग जाएगा 1 बार। ठीक उसी प्रकार अगला जो क्या है हमारे पास 42 लेंगे हम, इसमें भी 2 का भाग देंगे 2 बार जाएगा, इसमें 1 बार जाएगा, फिर 2 का भाग नहीं जाएगा 3 का, तो 7 बार गया, फिर 7 का भाग जाएगा 1 बार। ठीक अगला देंगे हम 24 में, 24 का 2 का भाग देंगे, 2 एकम 2, 12 बार गया, फिर ये 6 बार जाएगा, फिर ये 3 बार जाएगा, फिर ये 3 से 1 बार। उसी प्रकार आप देखिए, आपको 2 इसका 18 का लिखना है, तो 18 में हमारे पास कॉमन क्या क्या है, ये 18 वाला का है ना। 18 का अगर गुणनखंड हमने कर दिया तो ये 2 आया, फिर ये 3, फिर 3, फिर हमको 24 का गुणनखंड किए तो क्या मिला, 2 मिला, 3 मिला और 7 मिला। फिर 24 का ये 42 का है, और 24 का हमने किया तो 24 का हमको कितना मिला, 2 मिला, 2 मिला, 2 को 3 बार मिला और 1 बार 3 मिला। अब HCF में आपको कॉमन क्या क्या है वो देखना है, तो दोनों में 2 कॉमन है ना। इसके बाद ये 3 ये कॉमन है, सभी में कॉमन क्या क्या है वो देखना है, ये बाकी छोड़ देना है। ठीक है, तो आपके पास ये आया है 2 और 3, तो इसका जो HCF होगा वो 6 होगा। तो इससे हमारे पास आंसर कितना है, इसका 6 आया है। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, ये वाला। इसके बाद 7वां जो प्रश्न है वो बिल्कुल सरल है। ठीक है, दिए गए, ठीक है, मिश्रित भिन्न होगा यहाँ पे, ठीक है, मसरत लिखा है, इसको मिश्रित करना है, मिश्रित यहाँ पे भिन्न करना है, इसको भिन्न, ठीक है। भिन्न से में से अनुचित यहाँ पे ची लगाना है, भिन्न कौन सी है, ठीक है। यानी कि ये जो भिन्न दिया गया है 7 सही 3/7, इसमें से कौन सा भिन्न उससे मिलता जुलता है, ऐसा ये प्रश्न पूछा है। तो हम इसको थोड़ा सा कन्वर्ट करके बता देता हूँ, भिन्न को बदलते कैसे हैं तो आप लोग को ध्यान देना है। 7वां जो प्रश्न है 7 सही 3/7, तो इन दोनों का आपस में गुणा करना है। तो गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 में 7 का गुणा करेंगे, 7 7 49 हो जाएगा, प्लस 3 को जोड़ना है, ये 3 को बटे 7 लिखना है। इसको हम जोड़ देंगे तो हमारे पास ये 52 हो जाएगा बटे 7। क्या ऐसी भिन्न कोई है हमारे पास, तो है, देखिए 52/7 है, ये 7/52, 28/7 और 7/28, तो हमारे पास ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ठीक, अगला जो प्रश्न है 8वां, बहुत ही सिंपल और बहुत बढ़िया प्रश्न है, आप लोग को बिल्कुल ध्यान लगाए रखना है, अगर गलत करते हो तो समझ में ना आपको नहीं आएगा। वीडियो को अगर स्किप करके देखोगे तो 100% में बोलता हूँ आप लोग को समझ में नहीं आएगा, तो आप लोग को वीडियो को भी स्किप नहीं करना है, ठीक है।
8वां जो प्रश्न है हमारे पास, है ना, ये 0.000659 दशमलव, ये दशमलव है, यहाँ पे शब्द लगा लेना। भिन्न को साधारण भिन्न में, सिंपल भिन्न में बदलना है। ये जो हमारे पास प्रश्न है इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं। 659 बटे 1000, 659 बटे 10,000, 659 बटे, ये 4 ऑप्शन दिए हैं। जिनमें से कौन सा ऑप्शन आपके पास सही आता है वो आपको मैं बताता हूँ। देखिए 8वें नंबर का जो सवाल है, थोड़ा सा इधर कर लेता हूँ। 0 पॉइंट के बाद कितना जीरो है, 1 2 3 6 5 और 9। इसको ये दशमलव भिन्न है, इसको सिंपल भिन्न में परिवर्तन करेंगे। तो इसको अगर हमको परिवर्तन करना है तो बटे में दशमलव हटाएंगे तो 1 लिखेंगे, और कितनी संख्या उतने जीरो लगाने की, 1 2 3 4 5 6, तो 6 जीरो लगाएंगे, 3 0 4 0 5 और 6। अब इसको हम डायरेक्ट, ये पूरा हल हो चुका है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 659 बटे 60, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख, यानी कि 10 लाख ये पूरे हैं। तो ऐसा कुछ होगा। कितने जीरो हो आपको देखना, कितने, 3 और 3 6। इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, ये देखिए यहाँ पे इसमें 3 जीरो है, इसमें 4 जीरो, इसमें 5 जीरो, इसमें 6 जीरो, तो डी वाला ऑप्शन आपके पास बिल्कुल सही होगा। अब इसका जो अगला भाग है वो बताऊंगा मैं। ये मॉडल नंबर 1 का ही चल रहा है, आपको यहाँ पे ध्यान देना है। मॉडल 1 ये चल रहा, फर्स्ट ईयर दोनों के लिए है, फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर दोनों के लिए। अब अगला जो प्रश्न हमारे पास बहुत ही सरल है, 9 नंबर का प्रश्न में क्या दिया गया है, देखिए थोड़ा सा सिंप्लीफाई यानी कि सरल कीजिए, ऐसा ये प्रश्न दिया गया है। 9 नंबर का प्रश्न है ना, उसमें 4 ऑप्शन दिया गया है कि भाई सवाल दिया है 3/4 प्लस 2/5 माइनस 5/20 को इसको सरल करना है। तो पहला ऑप्शन दिया 3/10, दूसरा 9/10, तीसरा 12/10 और तीसरा चौथा 13/10। तो इसको सरल करने के लिए 3/4 प्लस 2/5 माइनस 5/20 है। इसको अंश बोला जाता है और इसको हर बोलते हैं। तो जब हर, इसमें सभी जो हर वाला है उसका एलसीएम निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एलसीएम, लघुत्तम समावर्तक। तो नीचे क्या क्या है, 4 5 और 20। इसका हम एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा, 2। इसमें नहीं भाग जा रहा, इसमें 10 बार जाएगा, इसमें 1 बार जाएगा, इसमें नहीं जाएगा, इसमें 5 बार जाएगा, 5 का देंगे, इसमें नहीं जाएगा, 1 बार जाएगा और 1 बार जाएगा। अब हम इसका सबका आपस में गुणा करेंगे तो कितना होगा वो देखना है, 2 गुणा 5, 2 दूनी 4 और 4 पंजे 20। तो एलसीएम कितना आया इसका, 20 ना। ये आया हमारे पास एलसीएम ना। अब करना क्या है, यहाँ पे एलसीएम इसका 20 आ गया है ना। 4 का भाग 20 में देंगे तो 4 पंजे कितने होते हैं, 20। कितने का गुणा करना पड़ेगा, 5 का। इसका भाग देना है, जिसको नहीं समझ में आता वो एक बार बता देता हूँ। जो 20 है उसमें ये एलसीएम हमारे पास 20 आया, 20 में पहले हम 4 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, ये 5 बार। घटाएंगे तो 0 0 बचेगा। जो 5 आया है वो इस 3 के साथ गुणा करना है। अगर ये प्लस चिन्ह है तो प्लस। अब ये 20 में किसका भाग देंगे, 5 का, क्योंकि अगली संख्या हमारे पास है 5 है। तो कितनी बार जाएगा, 5 चौक 20, 4 बार गया। ये 4 आया वो इस 2 के साथ हमको गुणा करना है। अब ये माइनस चिन्ह है तो माइनस लिखेंगे। अब ये नीचे 20 आ गया तो 20 का भाग हम किस में देना है, 20 में। तो कितनी बार में जाएगा, 1 बार में। तो 1 का गुणा हम किसमें करेंगे, 5 में। ठीक है, अब गुणा करते जाओ। ठीक है, 5 3 15 प्लस 4 दूनी 8 माइनस 5 एकम 5/20। अब बोडमास नियम के आधार पर चलेंगे तो बोडमास का नियम आप लोग के साथ बोलता है कि पहले भाग देना है, फिर गुणा करना है। ठीक है,
फिर भाग देना है, फिर जोड़ना पड़ता है, फिर घटाना पड़ता है। ये पोटमास का नियम है। तो इस विधि के अनुसार हम सबसे पहले इसमें गुणा और भाग तो नहीं है तो जोड़ेंगे तो आप लोग के पास 15 प्लस के 8 23 हो जाएंगे, माइनस के 5/20 और 15 में से अगर 23 में से अगर 8 जाएंगे तो आप लोगों के पास 18 बचेंगे बटे 20। 2 का भाग ये 9 बार जाएगा, 2 का भाग यहाँ पे 10 बार जाएगा, तो आप लोग के पास आंसर क्या आएगा 9/10। ये इसका आंसर होगा। क्या ये हमारे पास है? तो हाँ है, बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद जो 10वें नंबर का प्रश्न है वो बहुत सरल है। भाग दीजिए, भाग देना है किसमें? 20/31 गुणा भाग है 20/31 भागित 15/62। इसको हम भाग देंगे। तो सिंप्लीफिकेशन के सवाल आप लोगों ने नहीं देखे तो वो जरूर देख लीजिए। ये 20/31 को हम वैसा के वैसा लिखेंगे और इसका उलट गुणित करते हैं, ऊपर वाला नीचे और नीचे वाला ऊपर गुणा का चिन्ह लगा के। अब आपको देखिए 31 से एक बार और 31 से कितने बार कटेगा? 2 बार। 5 के पहाड़े से 3 बार कटेगा और 5 के पहाड़े से 4 बार कटेगा। तो आपके पास कितना बच गया? 4 गुणा 2/3। 4 दोनों कितने होते हैं? 8/3। अब इसमें भी आपको बता देता हूँ, 8 में 3 का भाग देना है तो कितनी बार जाएगा? 2 बार। बचता है नीचे 2, तो हम इसको लिख सकते हैं। जो भागफल आया वो सामने लिखेंगे, जो शेषफल बचा वो ऊपर, और जिसका भाग दिया वो इसे नीचे। वापस गुणा कर 3 दूनी 6 + 2 8/3 हो जाएगा। तो वैसा ही यहाँ पे आप लोग के पास कुछ सवाल होंगे। डी वाला जो ऑप्शन सही है, देखिए जो डी वाला जो ऑप्शन है हमारे पास बिल्कुल सही है। हमारा आंसर ये वाला है। बिल्कुल आप लोग के साथ ऐसा ही है। और इसके बाद जो अगला प्रश्न हमारे पास है वो 11 नंबर का है। बहुत ही सरल तरीके से दिया गया है, बहुत ही आसान है। देखिए 11 नंबर का 0.003 गुणा 0.05 का गुणनफल क्या होगा? 4 ऑप्शन दिए हैं, ठीक है। 0.00015, बी वाला ऑप्शन दिया 0015 और तीसरा सी वाला ऑप्शन दिया 0.015 और 0.15। तो इसका हम गुणा करेंगे तो कितना होगा? तो गुणा करने पर आप लोग को डायरेक्ट अगर गुणा करते नहीं आता तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। इस 0.003 का गुणा 0.5 का करना है। तब गुणा करेंगे तो 5 तेरह कितने होंगे? 15। बाहर से लाया 1, 5 शून्य 0, 1 जोड़ेंगे तो 15 हो जाएगा। फिर 5 शून्य 0 ना, यहाँ पे दशमलव है, फिर शून्य लगा लेते हैं। शून्य में अगर 3 का गुणा करेंगे तो 3 शून्य 0, शून्य में शून्य का गुणा करेंगे तो 0, शून्य में शून्य का गुणा करेंगे तो 0, 3 शून्य आ गई। दशमलव थोड़ी बाद में लगाएंगे। 5 1 0 और ये 0। अब कितने अंक के दबा दशमलव का वैसे आपको दिखाना है। 1 2 3 4। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 दशमलव आपको यहाँ पे लगेगा ये वाला। तो इसका जो ऑप्शन कौन सा वाला सही होगा वो आपको दिखना है। बी वाला ऑप्शन आपके पास सही है 11वें नंबर का, ठीक है। ठीक उसी प्रकार 12वां क्वेश्चन भी है। 12वें क्वेश्चन बहुत सिंपल है, सरल है। क्वेश्चन 12 ये बोल रहा है कि सरल कीजिए। इसमें थोड़ा सा आपको बता देता हूँ मैं। 17.49 गुणा 5.2 है बटे में 6.5। इसका सरल करना है। 4 ऑप्शन दिया है। 13.69, 13.79, 13.89 और 13.93।
9, ऐसे 4 ऑप्शन दिए हैं, है ना। तो इसको मैं थोड़ा हल करने का आप लोग के पास तरीका बता देता हूँ, बहुत ही सिंपल रहेगा ये, ठीक है। अगर हम इन दोनों का गुणा करेंगे, ठीक है, दशमलव हटा के करो या दशमलव और लगा के करो, कोई बात नहीं, इसका हम अगर गुणा करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आएगा, जिसे आप लोग गुणा करके देख लेना, फिर भाग देंगे, है ना। तो सारी चीज़ें हो गई है, गुणा करेंगे फिर दशमलव हटाएंगे, इस जैसे मैं इसका बता ही देता हूँ। ये दशमलव हटाया, सॉरी, यहाँ पे गुणा का चिन्ह लगाएंगे तो नीचे 1 लिखेंगे, कितनी संख्या 1 0 और 2 1 2, तो यहाँ पे 2 0 लगाएंगे। ये दशमलव हटाएंगे तो 1 लिखेंगे, एक संख्या पर दशमलव है नीचे वाले के ऊपर, ठीक है। ये दशमलव का 1 लिखा है, ये 0, तो ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा आप लोग के पास। तो ये गुणा 1749 बटे गुणा 52 बटे 665, और ये कितने बजे वहाँ 100, ठीक है। अब इसका पूरा हम भाग देंगे, कैलकुलेट करेंगे तो आप लोग के पास आ जाएगा ये 13.99, ठीक है। तो डी वाला ऑप्शन आपके पास बिल्कुल सही है। इसके बाद जो 13वें नंबर का सवाल है वो आपको देखना है। 13 नंबर का सवाल ये बोल रहा है, यदि किसी, यहाँ पे सब नहीं लगा है, यदि किसी 225 मीटर लंबे तांबे के तार को 900 बराबर भागों में काटा जाएगा तो प्रत्येक भाग की लंबाई कितनी होगी, ना। 225 मीटर तार है और 900 बराबर भागों में उसको बांटना है। 4 ऑप्शन दिया है, 0.23, 0.25, 0.28, 0.29, ऐसे 4 ऑप्शन आप लोग